बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जंग जो है फैल गई, आप ये ना समझे कि खलीजी ममालिक तक फैल गई, नॉर्थ कोरिया तक चली गई है। और ये मैंने कल ही कहा था कि पूरी दुनिया को मुबारक हो कि बबलू जो है किम जोंग आन जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है अमेरिका की जंग होने वाली है। और ये इसका सबूत है कि CNN ने इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट जारी कर दी है और बताया है कि ईरान से फारिग होकर डोनाल्ड ट्रंप को डील करना है किम जोंग आन का, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर इसी रवां हफ्ते में, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज जुमेरात का रोज़ है, 2 नए मिज़ाइल्स का तजर्बा किया है। और ये तजर्बा करके बताया है कि ये लॉन्ग रेंज मिज़ाइल हैं। जो लास्ट तजर्बा है क्रूज़ मिज़ाइल का, उसने 3.5 घंटे फ़्लाइट की है। यानी इस रफ्तार के साथ अगर 3.5 घंटे है तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका तक भी जा सकता है। 3.5 घंटे की फ़्लाइट कोई छोटी फ़्लाइट एक मिज़ाइल के लिए नहीं है। CNN ने जो इस पर मजमून बांधा है, उसने कहा आफ्टर ईरान एंड वेनेजुएला किम जोंग आन मस्ट डिसाइड हाउ टू हैंडल ट्रंप। यानी ट्रंप जो है इनकी तरफ आएंगे। विल रिप्ले का ये मजमून है, जिसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो शामिल की हैं। उसमें उन्होंने इसकी हिस्ट्री बयान की है। 2003 में जब इनके वालिद किम जोंग के वालिद मौजूद थे, उस वक्त जो अमेरिका ने धमकी लगाई थी और इसको पूरी दुनिया के लिए एक काटने वाली कुहारी करार दिया था नॉर्थ कोरिया को। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है के सदर जो हैं इनके वालिद, वो मंजर आम पर नहीं आए थे। यानी इस हिस्ट्री से बयान करते हुए वो अब के एटमी नॉर्थ कोरिया तक आता है और नॉर्थ कोरिया तक आकर बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया का वजूद उनके जो टेक्टिकल एसेट्स हैं या उनके जो जोग्राफियाई एसेट्स हैं जापान और साउथ कोरिया, उनके ख़िलाफ़ जो है नॉर्थ कोरिया को दबाना मकसूद है। और ये ईरान के बाद दूसरा बड़ा जो है वाक़या होगा कि अमेरिका जो है हमला करेगा। ये अलग बात है कि आज 13वां रोज़ है, ईरान ने ही अमेरिका का कख नहीं छड़िया, कुछ नहीं छोड़ा उसने। और बिलियंस डॉलर्स जो हैं इसके डूब चुके हैं। और उसके बेड़े जो कि इस बात का सबूत हुआ करते थे कि जब वो किसी मुल्क की तरफ रवाना होते थे तो वो मुल्क जो थे वो सरनगू हो जाते थे, सरेंडर हो जाया करते थे कि अमरीकी बहरी बेड़े का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हुआ क्या, अब्राहम लिंकन जो है पीछे भाग गया और उसको ज़ख्मी किया ईरान ने। जॉर्ज W बुश को जो है वो रवाना किया गया है कि अब वो ईरान में जाए मार खाने के लिए। जराल्ड आर फोर्ड की तो हिम्मत ही नहीं हुई और वो इज़राइल की खैफा बंदरगाह पर मौजूद है, वो इस तरफ नहीं आया है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो खौफ और वो तमकनत और गुरूर जो अमेरिका दिखाता था दुनिया को और अपनी बातें मनवाता था, ईरान ने आबने हुरमज़ में डबो दिया है। एक जहाज़ भी वहाँ से गुज़र नहीं पा रहा है। और इस पूरे हालात के अंदर कल मैंने डिस्कस किया था कि किम जोंग जो हैं वो इस जंग में आया चाहते हैं और उन्होंने ईरान के हक़ में बयान दिया है। और इनके साथ रशिया और चाइना जो है उनके दिफाई मुआहदे हैं। जी हाँ, किम जोंग अकेला नहीं है, गो ईरान के साथ भी मुआहदे हैं, लेकिन वो इस दिफाई नवीयत के नहीं थे जिस दिफाई नवीयत के शमाली कोरिया के साथ मुआहदे हैं। और किम जोंग जो हैं इसी की बिना पर अमेरिका को ललकारता है। यह आथर जो है ये लिखता है कि ये बात ठीक है कि किम जोंग जो है ये एटमी वॉरहेड बनाकर उससे अमेरिका तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर चुका है और अमेरिका के हर कोने तक पहुंचाने का ICBM का कामयाब तजर्बा किम जोंग ने किया। अनडिक्लेयर्ड ये एटमी कुव्वत है, जिस तरह से इसराइल है अभी तक इसने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जिस रफ्तार से किम जोंग अपनी बेटी की बाहों में बाहें डालकर मिसाइल तजर्बे कर रहे हैं, मुझे लगता है ईरान वॉर ख़त्म होने से पहले पहले किम जोंग एटमी धमाका भी कर देंगे, क्योंकि वो किसी को खातर में नहीं लाते हैं। वो समझते हैं कि अग्रेसिव होना ही आपका सबसे बेहतरीन दिफा है। बिल्कुल, अगर आप अग्रेसिव होंगे तो यही आपका दिफा है कि लोग आपसे खौफ ज़दा रहेंगे। तो किम जोंग इस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल पैरा हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने बना रखे हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास हैं, जो वो जापान और साउथ कोरिया में कर सकता है। इसके साथ साथ किम जोंग जो हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अमेरिका तक का सफ़र करेंगे और अगर इनमें एटमी वार हेड हुआ तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे।
CNN کا یہ آرٹیکل آج جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگلی باری جو ہے شمالی کوریا کی ہے۔ ابھی تو ایران کے ہاتھوں امریکہ اپنی جان چھڑانے کے در پہ ہے کہ کسی طرح جان چھوٹے، کیونکہ اتنا بڑا نقصان کہ بلینز آف بلین ڈالر جو ہیں ڈوب رہے ہیں، اور کوئی خلیجی ممالک اور کوئی نیٹو ممالک جو ہے ابھی تک اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ جنگ کا 13واں روز ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں، ساؤتھ کوریا سے منگوائے، اور کل ساؤتھ کوریا سے بیان آ گیا کہ جناب اگر ہم آپ کو دیں گے پیٹریاٹ میزائل کی بیٹریز تو پھر ہم نارتھ کوریا کو کیا جواب دیں گے، جس نے اسی ہفتے رواں ہفتے میں 2 نئے میزائلز کا جو ہے تجربہ کیا ہے۔ ایک اس نے جو ہے سرفیس ٹو سرفیس، اور ایک اس نے فرام سمند یعنی سی ٹو سرفیس جو ہے کروز میزائل جو ہے ان کا تجربہ کیا ہے، جس نے 3.5 گھنٹے کی فلائٹ کی ہے۔ اور ایک کروز میزائل کا جو اس رفتار سے چل رہا ہو، اس کی 3.5 گھنٹے کی فلائٹ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں دھماکہ کر سکتی ہے۔ کم جونگ بالکل پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، اور وہ ڈرانے والا ہے۔ امریکہ پہلے ہی ایران کے ہاتھوں تنگ ہے، اور اس کا شاید 136 موٹر سائیکل انجن والا جو ہے اس کے قابو میں نہیں آ رہا، تو کم جونگ اس کے قابو میں کیسے آئے گا؟ یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کا خیال ہے کہ جس دن امریکہ اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ اور اب CNN کی رپورٹ کے مطابق اس کو جو ہے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھارا جا رہا ہے کہ جب آپ ایران کی جنگ سے فارغ ہو، الحمدللہ یہاں سے جب فارغ ہوگا تو کسی قابل نہیں رہے گا، لیکن یہاں سے فارغ ہو تو آپ نے نارتھ کوریا کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کا زیادہ دباؤ جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ ان کے سمندروں پر اس وقت تک نارتھ کوریا کی حکمرانی ہے۔ اور نارتھ کوریا وہ ملک ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاز جب فضا میں تھا آسیان کی میٹنگ کے لیے، جب کوریا میں جا رہا تھا ساؤتھ کوریا میں، تو اس وقت بھی ایک میزائل تجربہ کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میزائل کا تجربہ اگر کیا جا سکتا ہے تو جہاز بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کم جونگ کا آنا اس جنگ میں جو ہے وہ نئی پیش رفت ہوگی، اور امریکہ کو مزید مار پڑے گی، لیکن ایران کے ہاتھوں اتنی مار پڑ چکی ہے، اتنے ارب ڈالر ڈوب چکے ہیں کہ اب ان کی آپس میں بھی نہیں بن رہی، یعنی بنجمن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں نہیں بنتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ الزام اپنے داماد پر بھی لگا دیا کہ اس نے مجھے ابھارا کہ میں ایران پر حملہ کر دوں، اور یہ سارا معاملہ لے کر اب جو ہے اگر یہ آرٹیکل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صحافی نے پہلے سے کوئی لکھ رکھی تھی چیز جو اس نے چھاپ دی کہ ایران کے بعد جو ہے اس کا خیال یہ ہوگا کہ ایران کا جو ہے کولیپس 2-3 روز میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نارتھ کوریا کی باری ہے۔ لیکن نارتھ کوریا کی باری نہیں آئی، امریکہ کی باری آ گئی ایران کے ہاتھوں، جس کی بیشتر میزائل ٹیکنالوجی جو ہے نارتھ کورین ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں، میزائلز کی نہیں۔ نارتھ کوریا کے میزائلز ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ مہلک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔